केडिया जुड़ गए हैं। आज हम सुशील जी से स्टॉक पिक्स वगैरह की बात बाद में करेंगे। सुशील एक बहुत ही तजुर्बेकार चार्टिस्ट हैं, बहुत समय से हैं। आज थोड़ा उनसे समझते हैं पर्सपेक्टिव में, क्योंकि बेयर मार्केट करेक्शन, बेयर मार्केट का जो एक ज़बरदस्त दौर चल रहा है हमारे बाजार में, उस समय ट्रेडर्स को बिहेव कैसे करना चाहिए, कंपल्सिव ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए या बहुत कन्विंसिंग ट्रेड्स ना होने के एब्सेंस में जस्ट बाजार को ऑब्जर्व करना चाहिए। सुशील, अपने तजुर्बे से थोड़ा बताएं, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, हम लोग कितना भी बात कर लें कि बहुत सारे नए लोगों को बहुत पुराने लेसन्स मिल रहे हैं इस मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं बाजार में लास्ट 2 साल में। लेकिन उनको आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि एक सीरियस करेक्शन इस समय पैन आउट हो रहा है। तो पहले अपने एक्सपीरियंस से बताएं, करेक्शन को नेविगेट करने के अपने पुराने एक्सपीरियंस से, और फिर बताइए चार्ट्स इस समय कितना वीक हैं, क्या बता रहे हैं। इंटरनेशनल चार्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं आफ्टर ऑल। देखिए, करेक्शन के इस माहौल में बहुत लिमिटेड संख्या में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली शॉर्ट किया हुआ, और बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो कभी नेट शॉर्ट हो पाएंगे, जिनकी ट्रेडिंग बुक बहुत छोटी है, एक्सपोजर बहुत कम है, वो पूरा स्टॉक जीरो करके टोटल नेट शॉर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे जो विलक्षण कुछ भाग्यशाली लोग हैं या प्रतिभाशाली लोग हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, तो मुनाफे में तो उनका बोलबाला है, वैसे लोगों को अपनी अभी भी हर रिबाउंड को बेचने वाला काम करते रहना चाहिए जब तक बाजार पूरी तरह पलट नहीं जाता है। बाकी के जो सारे लोग हैं, और मैं मेजॉरिटी की बातें करूं, और खास करके जो लोग नए आए हैं, तो देखिए, जब आप चारों तरफ से घिर जाएं और आपके पास मनोबल नहीं है, तो मनोबल को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी लेवल हो बाजार का, आउट ऑफ पॉकेट अगर हो रहे हैं तो आपको वहां सौदा काटना पड़ेगा। उसके लिए फिर सारे विश्लेषण बंद। सबसे बड़ा विश्लेषण ये है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे बचाओ। और अगर कोई लिवरेज नहीं है और एक निवेशक है, तो हम करीब उस जोन के पहुंच रहे हैं जहां से हो सकता है इतनी चतुर्दिक निराशावादिता में, चतुर्दिक तो छोड़िए, मुझे लगता है 10 दिशाओं से सब निराशा है। युद्ध, करेंसी मार्केट का वायलेंस, इन्फ्लेशन, मतलब वो कहते हैं ना, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी पिक्चर में जैसे वो डायलॉग दे दिया था उसने, अक्षय कुमार ने, बच्चे की जान लोगे क्या। और चारों तरफ से दुनिया के सारे बाजार इस वक्त ये जवाब दे रहे हैं, हाँ जान लेंगे। तो जब ये हाँ जान लेंगे वाली बात आती है ना, तो लास्ट का जो कुछल्ला है ये है, ऐसा लगता है। जब तक ये घूमे नहीं, हमें कूदने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो अगर अब हम चार्ट्स का सहारा लें, तो सबसे पहले देखिए, अगर मेरे स्क्रीन पे ये चार्ट शेयर हो पा रही है, तो डॉलर इंडेक्स की लॉन्ग टर्म चार्ट है। एक साथ इतना सारा डेटा, वो भी मेरे लैपटॉप से आपके टेलीविजन के स्क्रीन तक आए, इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ मंथली चार्ट से। तो ये जो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट आया था पिछले 8-10 साल का, और वापस उसका हमने यहाँ डबल टॉप बनाया 31 मार्च 2020 में। आई थिंक ये 7 या 8 मार्च को हो गया था, 2 सप्ताह पहले फाइनल बॉटम इक्विटीज के आने के। यहाँ पे भी इक्विटीज का बॉटम आया था, यहाँ भी इक्विटीज का बॉटम आया था। और अब कुछ लोगों ने चहकना शुरू कर दिया है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ गया। अगर जीवन इतना सरल होता कि एक नया ब्रेकआउट आ गया, एक नया हाई भाव आ गया, तो वहां आप ले लो, तो फिर अगले दिन और बढ़ेगा, फिर वहां और ले लो, तो फिर तो डॉलर इंडेक्स को या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। तो अब हम अपने बाकी की और तरकीबों से अनुमान लगाएंगे। ये जो डॉलर इंडेक्स में यहाँ जो हाई आया था, ये अब मैं कैसे इसको डीजॉर्गेनाइज करूं, ये दर्शाता है, ये लेग दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में ये ए इरेगुलर, बी और सी हो गया, और ये लार्जर डिग्री ए वेव हो गया। और उसी तरह से ये डब्ल्यू एक्स, और यहाँ मुझे लगता है वाई हो रहा है। ये 105 के भी थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तब भी मैं हड़बड़ा करके डॉलर में तेजी का व्यू नहीं लूंगा। अब आ जाइए आप सीधे डेली चार्ट पर। तो आप डेली चार्ट पर देखोगे कि मोमेंटम जो मैं आरएसआई से नाप रहा हूं, और भी टूल्स है नापने के लिए, वो भाव का साथ नहीं दे रहा है। भाव भगवान नहीं है, भगवान ही भगवान है। भाव बाजार का राजा है और मोमेंटम बाजार की रानी है। राजा रानी के बिना नहीं जा सकता बहुत दूर तक। तो यहां से कदाच पलटना शुरू हो गया है, पर अभी तक पलटा नहीं है। और ये देखिए, जितनी नैरो बॉडीड कैंडल्स है, तो 2-3 दिन और समय दीजिए, और जहां जिस दिन ये डॉलर इंडेक्स लेटेस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया, यानी आज के लो के नीचे चला गया, तो एक बड़ा रिवर्सल डॉलर इंडेक्स में बन सकता है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट करेंसीज डॉलर के खिलाफ हैं, जो डॉलर इंडेक्स में और 6 करेंसीज हैं,
तो चाहे वो जापानीज येन को आप ले लो, इवन स्विस फ्रैंक जिसने 10 ईयर मल्टी ईयर ब्रेकआउट मार्केट, वो चार्ट दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा कॉन्वर्सेशन में, सारांश बताता हूँ। यूरो, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, सारे के सारे बिल्कुल एक चरम पर करा रहे हैं। तो एक साथ अगर ये घूमेगा तो हो सकता है आपको बहुत झटके में ही 15 दिन में 5% का भी करेक्शन आ गया और उसके कारण 10% शेयर बाजार में रैली हो जाए तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो यहाँ बहाव के साथ बहते जाना है, पर कहीं पे हिचकना, ठहरना और रुक के देखना भी जरूरी होता है। तो वापस आपको उस सवाल से अगर मैं जोड़ूं कि इस वक्त इस तनाव में क्या करना चाहिए, तो जब चारों तरफ से आप घिर जाओ तो आप माइक्रोस्कोपिक व्यू की जगह टेलीस्कोपिक व्यू लो और अपने टॉलरेंस की जितनी पोजीशन को खड़ी रखो। अब जिसका फेवर में सौदा वो मंदी चलाए, कहां से मंदी घूमेगी और मेरे को कंफर्मेशन आएगा वो हम जब इंडेक्स पे आएंगे तब बताऊं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चार्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट्स को लेकर अगर कोलाहल है, देखिए यूएस 30 ईयर इंटरेस्ट रेट लास्ट 3 दिनों से नीचे का रुख ले रही है, मोमेंटम साथ नहीं दे रहा है। अगर आप इसमें वीकली पे आ जाते हैं तो ये चार्ट और भयावह दिखेगी आपको, बेल्ट होल्ड लाइन बेयर कैंडल बन गई है। तो एक बार मैं ये नहीं कहता कि लॉन्ग टर्म टॉप हो गया, लॉन्ग टर्म हो सकता है इससे भी और ऊपर जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स, पर अगर एक बार हम ये 3.05 वाला 30 ईयर यील्ड अगर किसी कारणवश 2.5 2.6 तक आ गए तब तो एक बार तो शेयर बाजार में पार्टी हो जाएगी। इतनी सी भी रिलीफ अगर आ जाती है इंटरेस्ट रेट्स के फ्रंट पे, हो सकता है यूएस इन्फ्लेशन टेपर ऑफ करना शुरू किया। 10 ईयर यील्ड भी देखिए टॉपिंग आउट पैटर्न बना रहा है, इसका कन्फर्मेशन आ चुका, ट्रेंड लाइन टूट गई है। यूएस 5 ईयर चार्ट का भी अब ट्रेंड लाइन टूट गई है। तो जहां पे अब शेयर बाजार में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भाव ही असली कारण बन गया है। बड़े कारणों को मार्केट को देखने की इस वक्त विवशता वो नहीं देख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेन हैंडल करना है, पोजीशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। पेन करना है तो कुछ नहीं है, कैश का माल बेचो। तो यहाँ थ्रोइंग इन द टॉवल का सीन बना हुआ है और इस थ्रोइंग इन द टॉवल के सीन में किसी भी एक लेवल को पकड़कर हम उत्तेजित हो जाएं कि यहाँ से ही बाजार घूम जाएगा, वो गलत होगा। बाजार को घूमने दीजिए और घूमने के बाद हमें पुल बैक के अंदर वापस तेजी की धारणा बनाएंगे। तब तक 15,000 की निफ्टी हो सकती है कि नहीं, मैं नहीं जवाब दे सकता आपको कि नहीं हो सकती है। इस मारामारी के अंदर में किसी भी लेवल की ठोकम टाक हो सकती है। और क्या 15,000 से नीचे जाएगी निफ्टी? अगर गई तो हम ओम नमः शिवाय बोल के बाजार से छुट्टी ले लेंगे। तो अब मेरा अगर 6 महीने का मैं रेंज पकड़ूं तो 15,000 से लेके मेरे को 18,500 की रेंज दिखती है और 18,500 भी टूट सकता है, संभव नहीं है। जब हम चार्ट्स पे आएंगे तो मैं इंडियन चार्ट्स पे आपको दिखाऊंगा। तो शॉर्ट टर्म में वेट करते हैं। मुझे लगता है सोमवार तक तो बिल्कुल सांस रोक के देखना चाहिए, क्या पता सोमवार से बाजार घूम जाए, सोमवार नहीं तो मंगलवार से घूम जाए। और इस बीच में अगले 2 दिन में 300 पॉइंट और निकल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी सुशील जी, गुड आफ्टरनून। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। और भाव राजा मोमेंटम रानी, ये लाइन आपकी ज़रूर याद रहेगी। डोमेस्टिक चार्ज की, इंडियन चार्ज की आप बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स टॉलरेंस जिसकी आपने बात की, ट्रेडर्स टॉलरेंस ही तो नहीं रख पाते, पेशेंस ही तो नहीं रख पाते। इंडियन चार्ज भी देखें और बताएं करंट सिचुएशन में क्या लगता है। 2 से 3 दिन का नजरिया तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, थोड़ा रुकना ही ठीक होगा। देखिए, अगर अब हम चार्ट्स के ही सहारे को लेते हैं तो ये जो निफ्टी की चार्ट है, आप ये डेली चार्ट है निफ्टी की, तो ये जो 18,630 का जो टॉप बना था 18 अक्टूबर को, वहां से लेके अगर हम 15,800 पर करीब 15,823 पर हैं करीब, तो आप ये समझ लीजिए कि हम करीब 2700-2800 पॉइंट ऊपर से नीचे 15%। अब इसको आप बेयर मार्केट कह दीजिए, या अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि मार्च 2020 के बॉटम से हम जहां तक आ गए हैं, तो इस पूरी चाल का कितना प्रतिशत हमने अभी तक हमने घटत देखी है। हो सकता है एक बड़े साइक्लिकल बुल मार्केट के बीच में ये एक बड़ा डीप करेक्शन है, एक बड़ा झटका है, और जो रोज का काम करने वाले, रोज का कुआं खोदो रोज का पानी पियो वाले, वो तो छट गए यहाँ पर अगर मैं ब्रॉडर पैटर्न को देखता हूँ, वर्स्ट केस सिनारियो, जहां पर मैं ओम नमः शिवाय बोल के 15 दिन की छुट्टी के लिए चला जाऊंगा, सारी पोजीशन जीरो, पोर्टफोलियो जीरो, सब कुछ जीरो, सब सेल जीरो, वो है नीचे की रेखा। करीब आप मान लो इस वक्त 15,100 दिखा रही है। अगर ये टूट जाती तो हो सकता है 15,000 के नीचे तक का उस पर आएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जब तक जो पैटर्न बन रहा है वो ये WXY, और ये X, और हो सकता अगर यहां तक गया तो ये Z पैटर्न। और मैं मनाऊंगा कि ये हो जाए, मैं खेल नहीं रहा हूं इसके लिए, पर मैं मनाऊंगा कि हो जाए, क्योंकि तब ये एक पुख्ता पक्का पैटर्न ऐसा होगा कि जिसके बाद बिना कोई लटके झटके सीधा एक तरफा चाल न्यू हाई की तरफ आए। ये होगा पैटर्न मेरा वो।
और समस्या ये है कि दही पूरा जमे नहीं और आप उसको बीच में ही खिंडा दो। अब यहां से भी अगर ये घूम गया और कोई कारण से 15,700 नहीं तोड़ता है तो हमें 2-4 दिन बाद ही पता चलेगा। तो एक और खतरनाक पैटर्न बन सकता है। ये WXY तो W हो गया, और अब ये ए और ये बी के बाद ये अगर वापस न्यू हाई में भी चला गया तब भी हमारी वापस 15,000 की मांग बची रहेगी। तो अभी होले जो होना है, जो करना है तुम्हें कर डालो आज ही तुम। मैं निफ्टी से कहता हूं, पर इतनी दयालु तो निफ्टी नहीं कहूँ। अगर बच्चे की जान लोगे तो ये तो बिल्कुल हर रोज बोलती है मैं लूंगी। तो देखते हैं क्या होता है। और इस मंदी के माहौल से वापस नई तेजी का सौदा मैं कब बनाना शुरू करूंगा, उसके लिए आप एक सरल यार्डस्टिक पकड़ लीजिए। ये जो एकदम गिरता चाकू है, इसके बीच में भी मुझे कुछ नहीं करना, पर ये लकीर जहां टूटेगी ऊपर की तरफ, तो वहां मेरी तेजी का सौदा शुरू हो जाएगा। जो भी लोएस्ट प्राइस तब तक है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ये यहीं से घूम जाता है, कल से घूम जाता है तो ठीक है, और अगर ये 15,000 तक भी चला जाता है तो जहां से भी ये घूम के इस लकीर के ऊपर जाता है वहां से मैं तेजी का सौदा करूंगा, नीचे एक स्टॉप लॉस लेकर। सुशील, आपने इतनी बार 15,000 का नाम ले लिया तो अब डर लग रहा है कि शायद 15,000 आ ही ना जाए। आप हालांकि कह भी रहे हैं साथ में कि फॉलिंग नाइफ को कैच ना करे, पर आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में कितनी बारी 15,000 का नाम भी लिया है। नहीं, नाम ले लेना और इसको भविष्यवाणी या किसी तरह की फोरकास्ट कहना गलत है। देखिए, जब 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 रेत पर पांव हो और रेत पर पांव फिसल रहे हैं बाजार के, तो यहाँ पे मुझे लगता है व्यक्ति को बाजार को देखने की बजाय अपने हालात को देखना बेटर है। संभल के साइड में बैठो, बाजार को फैसला करने दो। क्या ये 15,000 जाके भी घूमेगा तो ही हमें काम करना है, और कोई जरूरी नहीं है कि 15,000 जाए। आज जो बिल्कुल जिद पे चढ़े हुए हैं कि बाजार खत्म, यहाँ से हम बेच ही देंगे, उनको भी 300 पॉइंट अगर ऊपर चला गया बाजार तो काटना पड़ेगा। तो देखिए, रिस्क तो हर क्षण बनी रहेगी। अनिश्चितताओं के बीच में सबको अपने अपने अनुमान लगाने हैं। किसी के अनुमान बेहतर है और किसी के अनुमान गलत हो जाते हैं। सही गलत तो सबको होना पड़ेगा। तो यानी हमने दो बड़ी बातें जो यहाँ से पिक की, वो यूएस डॉलर इंडेक्स, वहां से कुछ रिवर्सल के सॉफ्टनेस के संकेत हैं। फिलहाल 2-3 दिन शायद बाजार में और गिरावट रह सकती है, और रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे या ट्यूसडे से। शुक्रिया सुशील आज समय देने के लिए और ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए।